अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डेल ऑपरेटर के हवाले से स्टडी करते हैं। तो हमें कुछ ऑपरेटर के हवाले से पहले से पता है, जिस तरह अरिथमेटिक ऑपरेटर है जो कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न को कहते हैं। सेकंड हमारे पास है ट्रायग्नोमेट्रिक ऑपरेटर्स। ट्रायग्नोमेट्रिक ऑपरेटर्स जो है ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा वगैरह को कहते हैं। थर्ड हमारे पास है कैलकुलस ऑपरेटर, जिनमें हमारे पास डिफरेंशियल ऑपरेटर है। अगर लेट सपोज हम एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव लेते हैं तो आंसर हमारे पास 2x आता है, इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास इंटीग्रल ऑपरेटर है। अगर हम इस 2x की इंटीग्रेशन लेते हैं तो आंसर हमारे पास वापस एक्स स्क्वायर आता है। अब इसके बाद हमारे पास जो है डेल ऑपरेटर है। बेसिकली डेल ऑपरेटर का जो रिप्रेजेंटेशन है ना, वो हमारे पास ये है कि करली अपॉन करली एक्स आई प्लस करली अपॉन करली वाई जे प्लस करली अपॉन करली जेड के। और ये जो डेल है ये दरअसल 3 डायमेंशनल ऑपरेटर होता है। ये जो ऑपरेटर है ये 3 डिफरेंट फॉर्म्स में जो है ऑपरेट करता है। इनमें फर्स्ट हमारे पास है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड से मुराद ये है कि जब हम डेल ऑपरेटर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ आ जाता है। ये देखिए आप, ये जो है हमारे पास डेल है और यू जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यू जो है डेल अपॉन डेल एक्स यू आई केप प्लस डेल अपॉन डेल वाई यू जे केप प्लस डेल अपॉन डेल जेड यू के केप। तो इसमें इसका जो एग्जांपल है, अगर आप इसके एग्जांपल को समझते हैं, इसका एग्जांपल हमारे पास है मोमेंटम। तो अगर आप मोमेंटम को समझते हैं, मोमेंटम दरअसल इक्वल होता है एम वी के। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारे पास एम जो है मास दरअसल एक स्केलर क्वांटिटी है और ये जो है मल्टीप्लाई हुई है किसी वेक्टर के साथ, और इसका जो रिजल्ट है वो हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। ठीक है। सेकंड हमारे पास है डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड फिर ये है कि जब हम किसी वेक्टर को जब हम डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट की सूरत में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड करते हैं। ये बिल्कुल इस तरह है जैसे डॉट प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास डेल ऑपरेटर की वैल्यू है, डॉट लिखा, और ए जो है कोई वेक्टर फील्ड है, कोई वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने वही वैल्यू लिखी, इस डॉट को लिखा और ए के जो ए को कंपोनेंट की सूरत में लिखा। क्लियर है? फिर उसके बाद हमारे पास हमें ये चीज़ मालूम है कि जब हम दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को डॉट प्रोडक्ट की सूरत में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें हम आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जे यूनिट वेक्टर जे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, के जो है के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि हमें इस चीज़ का पता है कि अगर हम आई और जे को मल्टीप्लाई करते हैं तो आई डॉट जे जो है उसकी वैल्यू 0 होती है डॉट प्रोडक्ट में। इसीलिए जब हम आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर 1 होता है। डेल अपॉन डेल एक्स लिखा और ए को जो है हमने और ये ए एक्स जो है यहाँ पर लिखा। इसी तरीके से डेल अपॉन डेल वाई है, इसको जब हम ए वाई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू ये आती है, जे डॉट जे की वैल्यू जो है वो 1 होती है। सिमिलरली करली अपॉन करली जेड जो है उसको ए जेड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और के डॉट के का जो आंसर है वो 1 आता है। तो इस तरीके से ये हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड है। और इसका जो एग्जांपल है, इसका एग्जांपल हमारे पास वर्क है। अगर आप वर्क को देखते हो, वर्क हमारे पास इक्वल होता है एफ डॉट डी के। तो ये जो एफ है ये हमारे पास कोई वेक्टर क्वांटिटी है और डी जो है डिस्प्लेसमेंट, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, इसको डॉट प्रोडक्ट की सूरत में लिखा है। तो इसका जो रिजल्ट होता है हमेशा याद रखिए वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। थर्ड हमारे पास है कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड बिल्कुल इस तरह है जिस तरह हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट था। तो इसमें हम क्या करते हैं, किसी वेक्टर को क्रॉस की सूरत में डेल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास डेल ऑपरेटर की वैल्यू है और ये जो है एक कंपोनेंट की सूरत में लिखा है। और हमें मालूम है इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट की फॉर्म में हम इस तरीके से लिखते हैं, आई जे और के यूनिट वेक्टर। फिर उसके बाद ये जो फर्स्ट वेक्टर है, फर्स्ट वेक्टर की यानी फर्स्ट वेक्टर इस वक्त हमारे पास डेल है, इसके कंपोनेंट लिखते हैं। फिर उसके बाद सेकंड वेक्टर की जो कंपोनेंट है वो लिखते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास
ये कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड है। और इसका जो एग्जांपल है वो हमारे पास टॉर्क है। तो टॉर्क में हमारे पास क्या होता है, एफ क्रॉस आर। फोर्स और मोमेंट आर्म दोनों जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, और इसका रिजल्ट भी हमेशा क्या आता है, एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझ आया है तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। थैंक यू।